हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 939 बी एंड लेसन हमारा चला 6। देखो बेटा, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जो महाराणा प्रताप के राज्य में एक दानवीर था जिनका नाम भामाशाह था। तो वो एक सेठ थे और उन्होंने किसी कार्य के लिए धन को बचा के रखा हुआ था, संभाल के रखा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका जो राज्य है मेवाड़ राज्य सुरक्षित नहीं है, तो वो अपने राजा के पास गए, यानी महाराणा प्रताप के पास गए और कहा, महाराज मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मैं आपके वंश का सेवक हूँ और यह जो मेरे पास बहुत सारा धन है, जिस धन के द्वारा आप 25 वर्ष तक, यानी 25,000 सैनिकों को, सॉरी बेटा 12 वर्ष तक, तो 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों तक को पाल सकते हो, यानी उनका पालन कर सकते हो। तो जब ये बात भामाशाह ने महाराणा प्रताप से कही कि देश रक्षा के लिए मेरा कमाया हुआ यह धन यदि आपकी सहायता करता है, सहायक होता है, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो यह जब बात महाराणा प्रताप ने सुनी तो उनके मन ने बहुत ही संतुष्टि को प्राप्त किया। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं अब आज के पैराग्राफ में। पैराग्राफ नंबर 5। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम। तेन उससे, यानी जो धन दिया भामाशाह ने, उससे पुनः दोबारा सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम, सेना को एकत्र करने का कार्य आरब्धम शुरू किया। उससे महाराणा प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य शुरू कर दिया। महासैन्यम से रचयामास, और महासैन्यम एक बहुत बड़ी सेना की, रचयामास रचना की, और बहुत बड़ी सेना की रचना की। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारभत च, और तया सेनया उस सेना के द्वारा या उस सेना से मुगल शासनम प्रति, मुस्लिम शासन के प्रति या मुगल शासन के प्रति या विरुद्ध, स्वातंत्रता युद्धम आज़ादी का युद्ध, प्रारंभ शुरू कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युतान, स्वराज्य अपने राज्य के, हस्तच्युतान हाथ से निकले, अनेक भागान अनेक हिस्सों को या अनेक भूभागों को, पुनः दोबारा हस्तगतान कृतवान कब्जे में ले लिया, यानी कि अपने अधीन कर लिया, यानी अपने हाथ से निकले गए राज्यों को या भागों को महाराणा प्रताप ने दोबारा प्राप्त कर लिया। तेषु उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि इत्यादि मुख्य प्रमुख आसन यानी थे। उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य या प्रमुख थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य, स्वराज्य अपने राज्य में, शांतिम शांति को, संस्थाप्य स्थापित करके, चावंड नामक स्थानम, चावंड नामक स्थान पर या चावंड नामक स्थान को स्वयं राजधानी में अकरोत, अपनी राजधानी बना लिया। तस्मिन काले उस समय, चावंड स्थानम चावंड स्थान, स्थापत्य कलाया स्थापत्य कला, ललित कलाया ललित कला, वाणिज्यस्य व्यापार, विद्याच और विद्या का प्रमुख केंद्र आसीत था। उस समय चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और विद्या का प्रमुख या मुख्य केंद्र था। अंत में असावधानी के कारण या असावधानी से, पादे पैर में, धनुष प्रत्यंचाघातेन, धनुष की डोरी के आघात से या धनुष की डोरी के लगने से, प्रताप महाराणा प्रताप अस्वस्थ हो गए, यानी बीमार हो गए। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी के आघात से महाराणा प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 तमे ईस्वी आब्दे, 1597 ईस्वी में प्रताप दिवंगत की मृत्यु हो गई। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, यानी वो स्वर्ग प्राप्त कर गए या स्वर्ग चले गए। प्रताप है, महाराणा प्रताप एक महान सेना नायक है, सेनापति, जननायक है, लोगों के नेता,
व्यवस्थापक है व्यवस्थापक, संगठनकर्ता च और संग्रहकर्ता आसीत थे। महाराणा प्रताप महान सेनापति, लोगों के नेता, व्यवस्थापक और संग्रहकर्ता थे। भारतवासी अधुनापि आज भी तस्य उस स्वातंत्र्य प्रेमिणे, स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा, वीरता की कहानी को या वीरता की गाथा को गायंती गाते हैं। भारतवासी आज भी उस आज़ादी के प्रेमी महाराणा प्रताप की वीर गाथा को गाते हैं। बेटा वो समझ में आ गया ये? तो इसके अंदर आपको वही शब्दार्थ ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रसंग लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप से डालेंगे तो सह प्रसंग बन जाएगा। अंडरलाइन करके एरो लगा के लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना में संकलित पाठ महाराणा प्रताप से लिया गया है। इस अंश में महाराणा प्रताप को पुनः मिली सफलताओं, विजयों का उल्लेख है, साथ ही प्रताप की मृत्यु का वर्णन है। तो ये यहाँ तक करना है। इसके बाद में हिंदी अनुवाद है, ये कंप्लीट आपको यहाँ तक लिखना है और ये कार्य करना है आपको HW की कॉपी में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।